नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबके बहुत ही अच्छे होंगे, मजे में पढ़ाई कर रहे होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे साथ साथ। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं विकास कुमार आपके इस CIC कॉमर्स नामक यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लंग लकार के बारे में। लंग लकार का जो अनुवाद होता है किस तरह से बनता है, उसका जो अनुवाद होता है भूतकाल का वह किस प्रकार बनाया जाता है संस्कृत में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको संस्कृत तो समझ में आती ही नहीं है, लेकिन और सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता भी नहीं चलता है कि यह किस लकार का है। अगर उसको पता भी चलता है कि लंग लकार का है या लोट लकार का है या लट लकार का है, तो उसको हम किस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ, आज मैं आपको लंग लकार का जो अनुवाद कैसे बनता है मैं आपको बढ़िया से सिखा कर रहूँगा। तो दोस्तों, आप सिर्फ इस वीडियो में बने रहें, जाए नहीं कहीं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस वीडियो को भारी से भारी मात्रा में शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा लंग लकार क्या होता है। देखो दोस्तों, लंग लकार में क्या कह रहा है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में था, थे, थी या ये लगा हो, वे सभी लंग लकार कहलाता है। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, मतलब एक प्रकार का ऐसा काल, ऐसा समय जो कि बीत चुका है। जैसे राम विद्यालय जाता था, सीता आम खाती थी। कहीं ना कहीं इस तरह का जितना भी वाक्य आता है, इन सभी हमको जो काम इसमें हुआ रहता है, किसी भी तरह का घटित घटना जो होती है वह सभी हो चुका होता है, पहले ही खत्म हो गया रहता है, उनको लंग लकार के अंतर्गत रखा जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। ठीक है दोस्तों, आपको अगर नहीं पहचान में आए कि इसको हम कैसे पहचानेंगे कि लंग लकार में ही आएगा यह वाक्य को, तो आपको सिंपल याद रखना है क्या, किसी भी वाक्य के अंत में था आ जाए, थे और थी। जैसे राम विद्यालय जाता था, सीता पढ़ती थी, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। देखिए, था, थे, थी आ रहा है, ये सभी लंग लकार के अंतर्गत आएगा। अब चलिए दोस्तों, ठीक है, अब आप लोगों में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो सोच रहे होंगे कि एक ऐसा भी तो होता है, राम बाजार गया, सीता विद्यालय गई, तो यह किस लकार में आएगा। तो दोस्तों, ये भी आएगा इसी लकार में। हम यहाँ पर लिखे हैं या ये लगा रहे। जैसे सीता विद्यालय गई मतलब क्या है, ये लगा हुआ है, वहाँ पे ई लगा हुआ है। आप बाजार गए मतलब ये लगा हुआ है। इन सभी तरह का जो वाक्य होता है किस लकार में आएगा दोस्तों, लंग लकार में आएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। अब चलिए दोस्तों, आपको इससे पहले हम 4 लकार ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और हम आशा करते हैं कि आप लोग भी मेरे साथ साथ चल रहे होइएगा और कंप्लीट करते हुए चलिएगा। अगर दोस्तों देखिए, मेरे साथ साथ जो विद्यार्थी चलेंगे, जो स्टूडेंट्स चलेंगे, उनका संस्कृत बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ये मैं एकदम कह सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, आप जिस तरह से 4 लकार का अलग अलग आप नियम पढ़े थे, उसी तरह से लंग लकार का भी अपना एक नियम होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए, इसका है त, ताम, अन, अह, तम, त, आब, आम। ठीक है दोस्तों, इसमें भी एक बात आपको याद रखना है, क्या जो कल बताए थे, कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा उसी पुरुष और वचन का धातु रूप भी चलता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आप बढ़िया से समझिएगा इसके एग्जाम्पल से, अनुवाद बनाने से। अनुवाद बनाने से पहले फिर से मैं एक बात आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, वो क्या है, यहाँ पे देखिए, पेड़ जैसा कुछ आप लोगों को बना हुआ नजर आ रहा होगा, जो कि एक पेड़ नहीं है। ये क्या है, वर्ड मीनिंग का हम लेखा जोखा यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं कि वर्ड मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वर्ड मीनिंग नहीं आप याद कीजिएगा, और आपको हम रोज कितना बोले हैं, लगभग 20, मैक्सिमम 20 अगर वर्ड मीनिंग आप रोज याद करते हैं तो एक महीना में लगभग 30 दिन मान के चलिए आप, तो 30 से 20 में गुना कीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 600। इसका मतलब क्या, अब बताइए, आप एक महीना में 600 वर्ड मीनिंग याद कर रहे हैं। अगर एक महीना में आप 600 वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा, तब दोस्तों मैं एक बात हमें याद रखिएगा, आपका संस्कृत का जो वर्ड मीनिंग होगा बहुत ही बेहतर हो जाएगा। और अगर वर्ड मीनिंग अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, संस्कृत हो तब या इंग्लिश हो तब, आपका सब्जेक्ट ही बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग अनुवाद कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीता विद्यालय जाती थी, देखिए यहाँ पे थी आ रहा है, हम आपको बताया थी, था, थे, लंग लकार में आएगा।
अब चले देखिए कौन विद्यालय जाती थी? सीता। मेरे लिए इस वाक्य में कर्ता कौन है? सीता। कर्ता किस पुरुष और वचन का है? थोड़ा सा देखिए, सीता एक लड़के का नाम है और आपको हम बताए हुआ है नाम हमेशा संस्कृत में आता है प्रथम पुरुष में। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंग्लिश में जो आप पढ़ते हैं वहाँ पे जो नाम सब होता है क्या प्रथम पुरुष में होता है? मतलब फर्स्ट पर्सन में नहीं, वो थर्ड पर्सन में रहता है। तो संस्कृत और इंग्लिश का जो ये डायग्राम होता है एक ही सिर्फ अंतर है, इंग्लिश में जो थर्ड पर्सन में आता है वह संस्कृत में फर्स्ट पर्सन में आता है, और जो संस्कृत में आता है फर्स्ट पर्सन में, जो संस्कृत में मतलब आता है इसमें, वो उसमें आता है। सिंपल सा मतलब उल्टा होता है संस्कृत और इंग्लिश का। जो बीच में होता है सेकेंड पर्सन में इंग्लिश में होता है वही होता है इसमें भी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो चलिए देखते हैं। सीता विद्यालय जाती थी, सीता करता है, कर्ता किस पुरुष और वचन का? देखिए यहाँ पे प्रथम पुरुष और एक वचन का है, इसी में नाम है आया हुआ, नाम हमेशा आता है। अब चलिए दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि सीता नाम है या राम भी नाम है या किसी भी व्यक्ति का नाम है वह प्रथम पुरुष में आएगा, कैसे हम पहचानेंगे? तो चलिए एक आपको हम तरीका बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सीता विद्यालय जाती थी, सीता। आप सीता के जगह पर यह भी तो बोल सकते थे वह विद्यालय जाती थी। वह क्या आ गया यहाँ पे? मेरे लिए सर्वनाम आ गया, संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है सर्वनाम कहलाता है, तो यहाँ पे हम वह भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से लगा करके देख सकते हैं। वह मतलब किसको हम बोल रहे हैं? सीता को बोल रहे हैं ना, कि वह विद्यालय जाती थी, लेकिन यहाँ पे वह न लिख करके हम सीता लिखे हैं, किसी व्यक्ति का नाम लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सीता विद्यालय जाती थी, मेरे लिए प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो आ रहा है, तो हमको कहाँ पे लगाना है? धातु में लगाना है। चलिए पहले देखिए सीता का होगा, सीता कहाँ जाती थी? विद्यालय। विद्यालय का होता है विद्यालयम, विद्यालयम। जाती थी, गम गच में जाना, फिर से आ गया वही बात, गम का प्रयोग सिर्फ भविष्यकाल लिरिट लकार, गच का प्रयोग यहाँ पे गच। सही हो गया क्या दोस्तों? नहीं, गलत है। अभी हमको क्या जोड़ना है? कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा उसी पुरुष और वचन का हमको धातु रूप भी जोड़ना है। क्या? तो यहां पे हमको तो लगा देना है। हो गया मेरे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला तुम सब घर गया, तुम सब घर गया। अब तुम सब पहचानिए किस पुरुष और वचन का है। देखिए यहां पे तुम सब किस पुरुष? मध्यम पुरुष। किस वचन? बहुवचन। अब मध्यम पुरुष बहुवचन में जाइए तो फिर से तो आपको लगाना है धातु में। ठीक है, तुम सब का होता है यूयम। कहां गया दोस्तों? घर गया, और घर का गृहम मीन्स घर, लिखिए गृहम। गया मतलब क्या? गम गच में जाना। सीधा अगर यहां पे गया आपको आ गया है तो यही नहीं सोचिएगा कि गया तो इसका अलग हो जाएगा और जाता था जाती थी उसका अलग हो जाएगा। जाता था या जाती थी या गया चाहे गई, बात एकदम सेम होता है, अलग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर से ग छ और त। वहां पे देखिए तो हमको जोड़ना है, तो लगा दिए, कोई दिक्कत? देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी यही सिर्फ अंतर है, यही सब क्या होता है इसमें जुड़ता है, और संस्कृत में आपको यही सब ध्यान रखना पड़ता है, तभी जाके आपका अनुवाद बहुत बड़ा से बड़ा अनुवाद आपका बहुत ही अच्छा हो जाता है। दोस्तों मैं आपको इसके बाद विभक्ति का प्रयोग भी पढ़ाने वाला हूँ, धातु रूप और शब्द रूप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है संस्कृत के व्यू से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला, हम दोनों पहले बहुत खेलते थे। हम दोनों फिर से देखिए किस पुरुष और वचन? देखिए यहाँ पे हम दोनों उत्तम पुरुष द्विवचन, हमको क्या जोड़ना है? आप जोड़ देना है। कहाँ पे? धातु के अंत में जोड़ना है। चलिए हम दोनों का क्या होता है? देखिए दोस्तों आवाम मीन्स हम दोनों, आवाम। पहले का क्या होता है दोस्तों? पूर्वम मीन्स पहले, प्राक मीन्स पहले। चलिए पूर्वम लिख देते हैं। बहुत खेलते थे, बहुत का होता है क्या? तीव्र मीन्स बहुत या अति मीन्स खेलते थे, खेल मीन्स खेलना या क्रीड मीन्स खेलना। आपको जो मन है जो यहाँ पे लिख दिए। चलिए हम खेल लिखते हैं, खेल। अब खेल में हमको क्या जोड़ना है दोस्तों? देखिए यहाँ पे किस पुरुष और वचन का करता? उत्तम पुरुष द्विवचन। आप हमको जोड़ देना है, खेल जोड़ आप बराबर खेलाब। हो गया दोस्तों।
समझ में आ रहा है दोस्तों? आई होप आप लोग समझ रहे होइएगा बहुत ही अच्छा से। तो चलिए एक और अनुवाद आपको हम बता देते हैं, जो कि देखते क्या है। अगला, वे सब पहले आम खाते होंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे वे सब पहले आम खाते होंगे। यहां पे तो आ गया गागेगी वाला, और गागेगी वाला आ गया तो सर आप कहिएगा कि सर ये कैसे आ जाएगा लंग लकार में। तो थोड़ा दोस्तों इस तरह के जो वाक्य आता है इस पर आप गौर कीजिएगा, पढ़िए अच्छा से। वे सब पहले आम खाते होंगे मतलब क्या, ये खाते होंगे, जो आम खाने का काम इसमें इस वाक्य में हो रहा होगा वह कहीं ना कहीं बीत चुका है, घटना ही हो चुका है। हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में सोच रहे हैं कि वह क्या करते होंगे, पहले आम खाते होंगे। जैसे देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आप पढ़ाई करने के बाद कभी किसी समय आप बैठे रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, तो आपके मन में जरूर एक बात आती होगी किसी दूसरे चीज़ के बारे में सोचते हुए कि हाँ पहले वह ऐसा करते होंगे तभी जाकर के आज उसको सक्सेस मिला है, या पहले वो खूब मेहनत करते होंगे तभी जाकर आज सक्सेस मिला है। इस तरह का जो वाक्य आएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ गा गे गी सोच लेते हैं और सीधे भविष्य काल में इसको बना देते हैं लिरिट लकार में, जो कि बहुत ही गलत बात है। ठीक है दोस्तों, किसी भी वाक्य का अनुवाद करने से पहले बढ़िया से उसको पढ़ लीजिएगा, फिर उसको देख लीजिएगा किस पुरुष में है, किस वचन में है, कारक देख लीजिए कौन सा आ रहा है। उसके बाद अगर आप बनाते जाइएगा, हम गारंटी के साथ कर रहे हैं दोस्तों, आपका एक भी अनुवाद गलती नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें क्या है अगला। वे सब पहले आम खाते होंगे। वे सब का देखिए यहाँ पे, वे सब, ते मीन्स वे सब किस पुरुष वचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। क्या हमको लगाना है, अन लगा देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए ते मीन्स वे सब, पहले का देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं पूर्वम मीन्स पहले, पूर्वम मीन्स पहले। आम का होता है दोस्तों क्या, आपको हम बता चुके हैं, आम्रम मीन्स आम। अब देखिए दोस्तों, खाते होंगे क्या लगाइएगा, खाद मीन्स खाना। देखिए दोस्तों, धातु जो चलता है उन सभी का लकार चेंज जैसे ही होता है, उनका हिंदी में वाक्य भी चेंज हो जाता है, उसका अपना कहने का तरीका चेंज होता है। अगर मान लीजिए आपको लट लकार में कोई कहता है, क्या कहता है, वे सब आम खाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर लिरिट लकार है तो लिरिट लकार में यहां पे होता क्या, पहले सिर्फ हट जाता, पहले सिर्फ हटता क्या, थोड़ा सोचिएगा आप लोग क्या हटता। फिलहाल अभी मैं आपको इसका अनुवाद बताता हूं, क्या हो जाएगा, ते पूर्वम आम्रम, खाते होंगे, खाद मीन्स खाना। चलिए क्या हमको जोड़ना है दोस्तों, अन्न जोड़ देना है, खाद जोड़ अन्न बराबर क्या होगा, खादन। हो गया दोस्तों। देखिए बहुत ही सिंपली तरीका से बन गया अनुवाद, और इन्हीं अनुवादों को बनाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो समझ ही नहीं पाते हैं कि कैसे बनाएंगे अनुवाद, और उसको हमेशा गलती होती ही रहती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस मैं इतना ही रहने दूंगा। आज के वीडियो में मैं लंग लकार कंप्लीट कर दिए भूतकाल। तो दोस्तों इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप अपने से बढ़िया से कम 50 अनुवाद जरूर आप बना ले अच्छा से, जिससे आपको क्या हो, यह लकार और अच्छा से कंप्लीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसके बाद मैं आपको विभक्ति का प्रयोग से पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, तब तक के लिए ओके बाय।